अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर एयरपोर्ट पे अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये लिखा गया है। आप उनसे एक पत्रकार ने आगे से पूछा था ये अभी तक कहाँ थे आप, अभी क्यों आप दो रक्षक मंत्र देने करते आए? तो हमने उसको यही बताया कि भैया अभी तक भी थे, अभी तक भी भावना थी, लेकिन जब हर चौराहे पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम देखने लग गए आपका बोर्ड, तो हमको ये बात ज़्यादा पीड़ा देने लग गई कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत दूध देने वाली गाय को काट काट के बेच रहे हैं। ये जमना है या अमृत दूध देने वाली गौमाता को तो काट रहे हैं और अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। गुरु जी निरस्त हो चुके हैं, तो इसमें इसके बारे में क्या कहना चाहें? साजिद प्रज्ञा हम न्यायालय की कार्यवाही के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। न्यायालय में जो भी कार्यवाही हुई होगी वो सही ही हुई होगी, ऐसा हम मानते हैं। ये लोग निर्दोष न्यायालय की दृष्टि में रहे होंगे तो बिल्कुल इनको दोष मुक्त कर दिया गया, इसमें भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ये है कि ब्लास्ट अपने आप तो हुआ नहीं, कोई ना कोई तो रहा हो। अब वो कौन था? भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार कहाँ नाकाम हो रही है कि कोई आता है ब्लास्ट करके चला जाता है और बहुत सारा संसाधन होने पर, बहुत सारा समय लगाने पर भी हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये हमारी काबिलियत पर बड़ा तमाचा है कि हम दोषी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। सनातन धर्म देश में बंटवारा कर रहा है, सनातन धर्म की वजह से बंटवारा हो रहा है, उस पर क्या? कबूतरों का विषय उठाया था। आज मुंबई में जो कबूतर खाना है दादर में, उस पर बैन लगाया गया है, वहाँ पे जाली लगाई गई है बीएमसी की तरफ से। कैसे को देखते हैं इसके पास? बात यह है कि हम लोगों ने अपनी बात कही है, उस पर विचार हो रहा है। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग और आगे की कार्रवाई करेंगे। कबूतर भी हमारे जीवन का एक अंग है और अगर उनको किसी जगह से विस्थापित करना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। ये थोड़े कि अचानक बंद कर दें, अचानक कैसे आप बंद कर दोगे? तो ये जो अचानक बंद करना किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। उसके लिए एक विधि संगत और व्यवहारिक और संवेदनापूर्ण तरीका अपनाया जाना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस वरिष्ठ नेता थे, आतंकवादी ही भगवा आतंकवादी, इस पर क्या बोलना चाहिए? आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होगा तो पूजा करोगे उसकी? बताओ। हिंदू भगवा आतंकवादी आप हम कहते हैं कोई रंग वाला हो आतंकवादी, आप उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे? या भगवा होगा तभी उसका अपमान करेंगे, बाकी दूसरे रंग का होगा तो नहीं करेंगे? रंग का क्या मतलब है? आतंकवाद शब्द के साथ रंग का क्या मतलब है? हम किसी रंग का हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है और उसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। लेकिन आतंकवादी आते हैं, घटना करके चले जाते हैं और आप दोषी खोज नहीं पाते हो। 7 ब्लास्ट हो गए मुंबई में, आप अभी तक खोज नहीं पाए। मालेगांव का ब्लास्ट हो गया, आप आतंक करने वाले को खोज नहीं पाए। उसको खोजने की बात जब आती है, अपनी नाकामी उसको छिपाते हो और छिपा करके रंग खोजने लग जाते हो आतंकवाद में। आतंकवाद का कोई रंग होता है? अरे रंग जो है जीवन का होता है, समझे ना? रंग जो है जीवन का होता है। मर जाने के बाद आंखें आपकी रंग नहीं देखती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका फोटो भी कलर नहीं रहता है, ब्लैक एंड वाइट कर दिया जाता है। आप फिल्मों में देख लीजिए, फ्लैशबैक दिखाने के लिए काले रंग से दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें रंग खत्म हो गया। तो आतंकवाद का रंग हो सकता है? वो हरा भी नहीं हो सकता, वो पीला भी नहीं हो सकता, वो नीला और भगवा भी नहीं हो सकता। आतंकवाद में रंग खोजने वाले आतंकवाद के पक्षपाती हैं, ऐसा होता है। जितेंद्र बाबू इस प्रकार से सनातन धर्म को लेकर कहा